हेलो एवरीवन, एक बड़ी अपडेट। कंप्लीट वेबसाइट अभी वर्किंग है। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो आज हम देखने वाले कंप्लीट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम हो। ठीक है। सबसे फर्स्ट, अगर आपने एमबीए सीटी दी हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। अगर आपने एमबीए सीटी नहीं दी है तो आपको न्यू कैंडिडेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। देन आपको यहाँ पे आपका मोबाइल आईडी, मोबाइल नंबर जहाँ जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको डिस्प्ले होगा। देन आपको ओटीपी एंटर करके सबमिट करना है। क्लियर है। बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होगी। देन दिस आर द स्टेप्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन। ओके। देन फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे इस साल ईस्ट यूनिटी मोड है कंपलसरी। आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन की इस साल इतनी जरूरत नहीं है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन इस साल नहीं है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होने वाले हैं फॉर एमबीए एडमिशन प्रोसेस। ओके। सो आपको यहाँ पे ईस्ट यूनिटी पे क्लिक करना एंड प्रोसीड। अगर आपने एम बी ए सी टी दी है सो आप यहाँ पे यस कीजिए। अगर आपने इनमें से कौन सी भी एक एग्जाम दी हो, कैट, जैट या फिर एटी, मैट, ठीक है, जी मैट, अगर आपने ये दिया हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस। देन आपको आपका जो रोल नंबर है एंटर करके आपका जितने भी परसेंटेज आपके आए वो आपको एंटर करने हैं। क्लियर है। देन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका कंप्लीट परसेंटाइल एंड योर रोल नंबर। फॉर कैट ऑल्सो आपका यहाँ पे परसेंटाइल शो होगा। उसके बाद ये कैंडिडेट डिटेल्स है। ठीक है। आप यहाँ पे एक बार रीड कीजिए आपका डोमिसाइल कौन से कैटेगरी में, टाइप में लाई करता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप डी, टाइप ई। ओके। सो अदर, या फिर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलरशिप स्कीम से आपको अप्लाई करना है, या फिर आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या फिर लद्दाख से हो, सो ये आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन आपके आपने ट्वेल्थ कहाँ से की है एंड आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, सो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन डोमिसाइल आपका किस तरह से मेंशन है, मतलब आपके बर्थ सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र मेंशन होगा तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है। लिविंग सर्टिफिकेट पे यहाँ पे आपका जो टीसी है वहाँ पे महाराष्ट्र मेंशन है तो लिविंग सर्टिफिकेट क्लिक करना है। डोमिसाइल है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो आपको तीनों में से एक कौन सा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो प्रेफर्ड है कि आपको डोमिसाइल पे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। देन अगर आप यहाँ पे आप कैटेगरी डिटेल्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी पे क्लिक करना है। देन आपको और दो ऑप्शन आएंगे, ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस। ठीक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस पे अगर आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, टीएफडब्ल्यूएस मतलब जिससे कि आपकी जो भी ट्यूशन फीस है वो 100% माफ हो जाए, सो ये टीएफडब्ल्यू स्कीम है। सो अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस में चाहिए तो टीएफडब्ल्यूएस आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं सो यहाँ पे आपको रिजर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। देन नेशनलिटी के लिए आपके पास प्रूफ क्या है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो नेशनलिटी पे क्लिक करना है। नहीं तो आपको टीसी या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे नेशनलिटी मेंशन होनी चाहिए। देन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं देन आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एंड सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ये यहाँ पे आपको स्टेटस मेंशन करना पड़ेगा। अवेलेबल है तो अवेलेबल, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देन आपको अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है। सो आप रिसिप्ट यहाँ पे आपकी जो है वो सबमिट कर सकते हो। देन जब आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। सेम फॉर एनसीएल सर्टिफिकेट। एनसीएल सर्टिफिकेट सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नहीं लगता है, बाकी जितने भी कैटेगरीज है सबको एनसीएल सर्टिफिकेट लगता है, जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनके लिए। ओके। उसके बाद आपको आपको वहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, जैसे कि आपका 10th का कंप्लीट मार्क्स एंड योर परसेंटेज, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स एंड 12 के मार्क्स। जनरली ये 12 के जो मार्क्स है ये ऑटोफिल हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ योर एमबीए सीईटी रजिस्ट्रेशन। आपने वहाँ पे फिलअप किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं। ठीक है। यस। देन ग्रेजुएशन डिटेल्स, आपने ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, आपका पासिंग ईयर कौन सा है, देन आपका टाइप कौन सा है और मार्क्स, या ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इतना आपको ध्यान रखना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि मदर नेम पे आपको देखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर,
देन आप ऑफन हो या नहीं ये आपको सिलेक्ट करना है। देन फैमिली इनकम कौन सा रेंज में लाई करती है ये आपको वहाँ पे फिलअप करना है। देन रिलीजन, ओके। देन मदर टंग, TFWS के लिए अप्लाई करना है या नहीं। TFWS का जनरली कट ऑफ हाई होता है, जो भी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स है और उनको फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो TFWS के लिए ट्राई कर सकते हो। जो भी लेडीज कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनको अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि उनके लिए ट्यूशन फीस 100% माफ है। ओके, सो जो भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं और फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे नो करना है क्योंकि आपकी ऑलरेडी ट्यूशन फीस माफ होती है। देन माइनॉरिटी, अब दो दो टाइप के माइनॉरिटीज होती है, एक रिलीजनल माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब एक आपकी मदर टंग कौन सी है उस पर माइनॉरिटी डिसाइड होती है या फिर रिलीजन पे माइनॉरिटी डिसाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हिंदू हो तो आप रिलीजन माइनॉरिटी में नहीं आते। अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आते। ओके, अदर देन मराठी एंड हिंदू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रिलीजन जैन है, सो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है यस एंड देन रिलीजन माइनॉरिटी। यहाँ पे मदर टंग हिंदी है, देन यस माइनॉरिटी पे, एंड देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में हिंदी स्पीकिंग माइनॉरिटी में आ जाओगे। ओके, ओके। देन ये आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये आपको चेकआउट करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव हो और ईमेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे फोटोग्राफ विथ योर सिग्नेचर, फोटोग्राफ विथ योर सिग्नेचर मतलब आपका यहाँ पे फोटोग्राफ, उसके नीचे आपकी सिग्नेचर, ये कंप्लीट एक सिंगल फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। आपको दो बार अपलोड नहीं करने, सिंगल फाइल पे आप फाइल में आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वहाँ पे होनी चाहिए। और इसका जो टाइप है वो JPG या फिर PNG होना चाहिए, ठीक है। उसकी साइज भी यहाँ पे मेंशन की है 50 KB से लेस होना चाहिए, ठीक है। एक बार ये डिटेल्स आप चेकआउट कीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सिंगल फाइल में होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, देन डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे आपको। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट, देन TC, लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग रिलीजनल माइनॉरिटी। यहाँ पे हमने वहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पे हमने क्लिक किया था बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट। वहाँ पे आपका मेंशन होना चाहिए कि आप माइनॉरिटी से हो, वहाँ पे कंप्लीटली आपके TC पे मेंशन होना चाहिए। सो इसके लिए यह माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद स्कोर कार्ड कैट का एंड देन MBA CET का। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद ईस्ट यूनिटी आपका प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। अगर आपने MBA CET का फॉर्म नहीं भरा था, रजिस्टर नहीं किया, तो देन आपको वहाँ पे फीस एप्लीकेबल है 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 800 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। पैनिक नहीं होना है, 10 दिन है और बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी टाइम लगेगा। अगर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो एंड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हो वो राइट हो, उसकी वैलिडिटी भी 2026 तक होनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।